प्रैक्टिस क्वेश्चन 40। प्रैक्टिस क्वेश्चन 40 पढ़ेंगे अपन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 40 में हमारे पास लिख रहा है सुदर्शन लिमिटेड invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each। सुदर्शन लिमिटेड ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स 10 रुपीस वाले। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर 1 लाख इक्विटी है या शेयर्स है? इक्विटी है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीस वाले, यानी फेस वैल्यू है 10 रुपए। आगे लिखा है हमारे पास द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 5 रुपए की प्रीमियम पे इशू करा है अपन ने, टोटल हो गया 15। आगे लिखा है हमारे पास द अमाउंट वाज पेएबल इज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 3। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे अपन मांगते हैं 8 रुपए, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे अपन मांगते हैं 8 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 है, तो प्रीमियम है 3 की, तो कैपिटल हो जाएगी 5 की। आगे बोल रहा है हमसे बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी अपन मांगते हैं फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे अपन निकाल देंगे टोटल शेयर 15 का था, 15 में से 8 गए तो आगे 7, 15 में से 8 गए तो आगे 7। प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम 5 की थी, 3 की इधर एडजस्ट हो गई तो 2 की यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, तो कैपिटल क्या आ गए 5 रुपए। आगे लिख रहा है हमारे पास एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें, तो 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आगे लिख रहा है हमारे पास एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 एप्लीकेटर्स को अपन ने रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, एप्लीकेटर से लिखते थे, जो 10,000 एप्लीकेटर्स थे इनको हमने रिजेक्ट कर दिया और इनका पैसा अपन ने लौटा दिया होगा कहां से? बैंक से। आगे बोल रहा है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर वर अलॉटेड 60,000 शेयर। जो 80,000 एप्लीकेटर्स थे, जो 80,000 एप्लीकेटर्स थे, इनको हमने दिए 60,000 शेयर। आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर वर अलॉटेड 40,000 शेयर। और जो 60,000 एप्लीकेटर्स थे जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई करा था, इनको हमने दिए 40,000 शेयर। तो इस तरह हमारे पास ये 3 कैटेगरी हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टोटल पकड़ है अपन इधर का, तो इधर का टोटल हो गया 1,50,000 और इधर का टोटल करें अपन तो इधर का टोटल हो गया 1 लाख। दोनों टोटल मैच कर रहे हैं, 1 लाख से 1 लाख, 1,50,000 से 1,50,000। आगे लिख रहा है हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स। जो एक्सेस मनी आएगी उसको यूटिलाइज करना है कॉल के लिए, यानी फर्स्ट कॉल के लिए। तो एक्सेस मनी को यूटिलाइज करना है फर्स्ट कॉल के लिए। आगे लिख रहा है हमारे पास X who belong to the first category, X जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी का नाम इसलिए ये वाला है, ये तो अपना भगा दिया था अपन ने इनको, कैसे एडजस्ट करेंगे? ऊपर जाना चाहिए था, इधर आना चाहिए। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई, ये सेकंड हो गई और थर्ड कैटेगरी वालों को अपन ने भगा दिया था।
फिर ये कह रहा है हमारे पास X who belonged to the first category, X जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है इससे, X who belonged to the first category and was allotted 300 share, जिसको अपन ने बांटे 300 शेयर, failed to pay the first call money, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था जब प्रैक्टिस क्वेश्चन 39 पढ़ा था, जब भी हमारे पास तीन कैटेगरी आ जाए तो अगर अप्लाइड दे रखा हो तो अलॉटेड निकालना है कि जिसने कितने के लिए अप्लाई करा था उसको कितने बटे, और अलॉटेड दे रखा हो तो फिर अप्लाइड निकालना है किसको कितने कितने के लिए अप्लाई करा था। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कैटेगरी वाला क्वेश्चन आ गया, तो निकालना पड़ेगा x को अपन ने x ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, तो निकाल देंगे x को अपन ने बांटे यहाँ पर 300 शेयर अलॉट करे, 300 शेयर अलॉट करें तो अपन को निकालना पड़ेगा इसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा, तो अपने को क्या निकालना है अप्लाई, अपने को क्या निकालना है अप्लाई। तो जो चीज निकालते हैं वही चीज अपन ऊपर रखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी ये रही, अप्लाई निकालना है तो अप्लाई ऊपर रख देंगे, तो 80,000 अप्लाई, 80,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था इनको अपन ने अलॉट करे थे 60,000 शेयर, इनको अपन ने अलॉट करे थे 60,000 शेयर, तो जिनको 300 शेयर बांटे उन्होंने कितने के लिए अप्लाई करा होगा। तो हमें यहाँ पर अप्लाई निकालना है तो जो चीज निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, तो 80,000 अप्लाई को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय इनको 60,000 शेयर बांटे थे मल्टीप्लाई 300 शेयर वाले ने कितने के लिए अप्लाई करा होगा 400, तो इसने 400 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा भाई। आगे बात करें अपन y की, y who belong to the second category, y who belong to the second category, y जो कि सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है यानी इस वाली कैटेगरी से, and was allotted 200 shares also failed to pay the first call money, इसने भी क्या नहीं दी फर्स्ट कॉल, लेकिन वापस वही तीन कैटेगरी वाला केस है इसलिए इसके लिए भी निकालना पड़ेगा इसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा। तो y को बांटे अपन ने 200 शेयर, तो इसके लिए भी अप्लाई निकालना है तो सेम चीज कर देंगे अपन, सॉरी सेकंड कैटेगरी है तो 60,000 के लिए अप्लाई करा था, तो इनको अपन ने बांटे थे 40,000 शेयर, तो फिर 200 शेयर वाले ने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, काट देंगे अपन 40 से 40 300, तो ऐसे में 300 के लिए अप्लाई करा था। बात करें दोनों की तो दोनों ने क्या ली थी फर्स्ट कॉल, इसने भी क्या ली थी फर्स्ट कॉल ली थी। आगे लिख रहे हैं हमारे पास their shares were forfeited, इनके शेयर फॉरफिट कर लिए अपन ने, तो टोटल अपन ने शेयर फॉरफिट करेंगे 300 और 200 500, तो अपन ने 500 शेयर फॉरफिट करें और सारे के सारे शेयर 500 शेयर अपन ने रीइश्यू कर दिए। आगे लिख रहा है हमारे पास the forfeited shares were reissued at the rate 12 per share as fully paid up, और अपन ने सारे शेयर बेच दिए 12 रुपए पर as fully paid up, और fully paid up का मतलब अपन ने देख रहे हैं पैसे वैल्यू की, और पैसे वैल्यू कितनी है 10, यानी अपन ने 10 वाला शेयर कितने में दे दिया 12 में, यानी किस पे दिया प्रीमियम पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था वही 39 के जैसा ही है भाई। यहां तक तो हमारी कैलकुलेशन इजी है, 1 लाख शेयर इशू करें, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 5 है, टोटल 15, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 8 रुपए मांगते, प्रीमियम के 3 हो गए तो कैपिटल के 5, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस था तो 15 में से 8 गए तो कितने आ गए 7, 5 में से 3 की प्रीमियम ही एडजस्ट हुई है तो 2 की यहां कर दी, कैपिटल में 5 आ गए। 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 80 वालों को 60 दिए, 60 वालों को 40 दिए, 10 वालों को भगा दिया, टोटल पेज हो गया था। एक्सेस बनी एडजस्ट करिए फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि 3 कैटेगरी वाला केस है तो अगर अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया था। सारे शेयर फॉरफिट करके 500 शेयर अपन ने रीइश्यू कर दिए, 10 वाला कितने में बेच दिया 12 में। सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसा आएगा,
बैंक में पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे अपन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। बैंक में पैसा आता है किस हिसाब से? बैंक में पैसा किस हिसाब से आता है? बैंक में पैसा आता है जितना पब्लिक ने मांगा हो। तो 1,50,000 का आएगा कितने के हिसाब से? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए इसका पैसा अपन कैपिटल में डालते हैं, तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और क्योंकि इसमें बोला है यहाँ पर एक्सेस मनी, अभी तक हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया करते थे, आज बोला है फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो। तो फर्स्ट कॉल नहीं लिखते, फर्स्ट कॉल क्या लिखते हैं? टू कॉल्स इन एडवांस। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बाकी भगा दिया अपन ने, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे अपन यहाँ पर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। डालेंगे अपन पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट वाला 12 लाख से, तो डेबिट पे कितने से? 12 लाख। कैपिटल में पैसा जाता है किस हिसाब से? जितने शेयर इशू करे हो, और इशू कितने करे थे? 1 लाख पे हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल 5। तो 1 लाख पर 5 के हिसाब से 5 लाख। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में प्रीमियम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम, तो 1 लाख पे 3 के हिसाब से, तो 1 लाख पे 3 के हिसाब से 3 लाख। बैंक से भगा देंगे अपन 10,000 लोगों को 8 के हिसाब से, 10,000 लोगों को 8 के हिसाब से 80,000। बाकी एक आइटम अपन निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर से। 12 में से 8 गया 4 लाख, 4 में से 80 गया तो 3,20,000। ये अपन ने डाल दिया किसमें? फर्स्ट एंड कौन से एडवांस में। फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, हमें फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे अपन। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर देंगे, ड्यू करते उतने शेयर पे जितने इशू करे हो, और इशू कितने करे थे? 1 लाख। 1 लाख पे हमारी फर्स्ट कॉल ये थी 7 रुपए की, तो 1 लाख पे अपन ड्यू कर देंगे 7 के हिसाब से 7 लाख। फर्स्ट कॉल के अंदर कैपिटल है, फर्स्ट कॉल के अंदर कैपिटल है 5 का, तो 1 लाख पे 5 के हिसाब से 1 लाख पर 5 के हिसाब से 5 लाख। फर्स्ट कॉल के अंदर प्रीमियम है,
फर्स्ट कॉल के अंदर प्रीमियम है 2 का, तो 1 लाख पे 2 के हिसाब से 1 लाख पर 2 के हिसाब से 2 लाख। तो अपन ने फर्स्ट कॉल में ड्यू कर दी। सारा खेल कहां का है, जब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो हमारे पास एक तो एडवांस क्या हो रहा है, क्रेडिट, दोबारा एक पैसा आने वाला नहीं है तो अभी क्या हो जाएगा, डेबिट। दो बंदे थे 100 रुपए, इन्होंने क्या नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो कॉल से रियल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अभी अपन रिसीव की एंट्री करेंगे, देखते हैं उसको। तो हमने देखा था फर्स्ट कॉल अपन ने ड्यू कर दी, अभी अपने को फर्स्ट कॉल मनी क्या करनी है, रिसीव। वर्किंग नोट अपन आंसर के लास्ट में बनाते हैं जब सारी एंट्रीज हो जाती है। वर्किंग नोट बना देते पहले, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के तो बात बनेगी नहीं हमारे पास, तो पहले अपन वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट तो अपन बना देंगे वर्किंग नोट। पहले अपन निकाल देंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय x। तो x की बात करें तो हमने उधर कैलकुलेशन कर ली थी, 80,000 के लिए अप्लाई करा था इसने, फर्स्ट कैटेगरी वालों ने, इनको शेयर दिए थे अपन ने 60,000, और x को जिसको अपन ने 300 शेयर बांटे इसने अप्लाई करा था 400 के लिए। इसी तरह अपन बात करें y की, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय y, तो इन्होंने अप्लाई करा था 60,000 के लिए, जिनको अपन ने बांटे थे 40,000 शेयर। तो y जिसको 200 शेयर बांटे इसने अप्लाई करा था 300 के लिए, यही है ना, 300 के लिए और 400 के लिए। एक्सेस अमाउंट की बात करें, एक्सेस मनी की बात करें, एक्सेस मनी रिसीव फ्रॉम x, x ने अप्लाई करा था 400 के लिए, लेकिन इसको केवल बांटे 300 शेयर, तो अपन ने बांटे 100 कब बांटे, इसमें अपने पास एप्लीकेशन मनी आई होगी कितने के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, यानी अपने पास कितने रुपए ज्यादा आ गए, 800 रुपए। इसी तरह अपन बात करें एक्सेस मनी की, जो कि y से मिली, तो एक्सेस मनी रिसीव फ्रॉम y ने अप्लाई करा था 300 शेयर के लिए, लेकिन इसको बांटे गए केवल 200 शेयर, यानी 100 शेयर कम दिए अपन ने, तो इससे भी 8 रुपए के हिसाब से ज्यादा रुपए आया हमारे पास, 800 रुपए। अब बात करें अपन ने जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करी होगी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन x एंड y, x और y पे ड्यू करेंगे अपन। x को अपन ने शेयर बांटे थे कितने, 300 पे हमारे पास फर्स्ट कॉल है 7 के हिसाब से, और y को अपन ने बांटे थे कितने शेयर, 200, उस पे ड्यू करेंगे 7 के हिसाब से। 300 into 7 2100, 2100 और 1400 कितने हुए, 3500, 2100 1400 3500। लेस कर देंगे अपन एक्सेस मनी
रिसीव फ्रॉम x एंड y। x और y से एक्सेस बनी हमें मिली थी कितने कितने रुपए, 800 और 800, यानी 1600 रुपए मिल गए थे हमें। यानी हमें उन दोनों से कितने रुपए नहीं मिले, 3500 में से 1600 गए तो कितना है भाई, 1900। तो ये आ गया अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। वही हमने x और y से बोला कि आपको बांटे गए 300 शेयर, आपको बांटे गए 200 शेयर, कितने पे दो फर्स्ट कॉल पे 3500। x ने बोली नहीं दे रहा, y ने बोली नहीं दे रहा, लेकिन वो जाने में एप्लीकेशन के साथ पहले पैसा दे चुके थे जो कि हमने कहां पे एडजस्ट करा था, फर्स्ट कॉल पे। तो हमें एडवांस में वो लोग दे चुके थे जाने में 800 और 800 रुपए, 800 रुपए और 800 रुपए, जो कि कहां एडजस्ट करनी थी, एक्सेस बनी फर्स्ट कॉल पे। यानी उनकी अरियर पेमेंट वाकई में कितने की हुई, 1900 की। एंट्री कर देंगे, एंट्री हमारे लिए इजी बन गई। जैसे हमने वर्किंग नोट बनाया तो हमारे पास सबसे पहले बैंक में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट अरियर हो गई हमारे पास, तो कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट। और एक एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में अपन ने कौन से एडवांस क्या करा था, क्रेडिट। फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में गया था, अब वो पैसा दोबारा आने वाला नहीं है, तो एडवांस क्या कर देंगे, डेबिट। तो कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, कम से कम तुम लोगों से तो ऐसी हरकतें एक्सपेक्टेड नहीं है, बाकी फिर तुम लोगों के इच्छा। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल हमारी डेबिट हुई थी, इधर जो एंट्री करी थी अपन ने, फर्स्ट कॉल हमारी डेबिट हो रही थी 7 लाख से, तो क्रेडिट कर देंगे 7 लाख से। एडवांस हमने सेकंड एंट्री में क्रेडिट करना है 3,20,000 से, तो डेबिट कर देंगे 3,20,000 से। अरियर की बात करें तो अरियर हमने अभी भी निकाली 1900 की, तो लिख देंगे 1900। बाकी बैंक आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से, 7 में से 3 गया 4 लाख, 4 में से 20 गया 380, 380 में से 1 गया 389, 388, 100। 7 में से 3 गया 4, 380, 378, 380, 379, 378, 100। तो ये हमारे पास किसकी एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की। जितने से डेबिट था उतने से क्या कर दिया, क्रेडिट। अरियर अपन ने इधर निकाल ली थी 1900 की, एडवांस अपन ने सेकंड एंट्री में जितने से क्रेडिट करा था उतने से डेबिट कर दिया और बैंक से निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर से। फॉरफिट करने शेयर्स दोनों के, फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट करेंगे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिन्होंने फर्स्ट कॉल ली थी, फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम भी थी, यानी इन्होंने प्रीमियम भी की थी। प्रीमियम मिलती है तो क्रेडिट करते हैं, नहीं मिलती है तो डेबिट करते हैं। किसमें चल रहा है? तो शेयर जब्त कर लेंगे अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन्होंने फर्स्ट कॉल ली थी, यानी इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दी, तो प्रीमियम डेबिट कर दिया। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जो कि अपन हमेशा निकालते हैं कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। टोटल कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 500, तो 500 शेयर फॉरफिट फॉर नॉन पेमेंट। 500 शेयर फॉरफिट करेंगे अपन, पूरे 10 रुपए मांगे अपन ने इनसे फर्स्ट कॉल तक, 5000 के शेयर हो गए। प्रीमियम भी दी 500 वालों ने, फर्स्ट कॉल ली थी तो प्रीमियम भी दी, और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कितने की है, 2 रुपए की। तो 500 × 2 1000,
अर्नियर केवल फर्स्ट कॉल की हुई थी, तो फर्स्ट कॉल के लिए ये हमारे पास 1900, तो लिख देंगे अपन 1900। 5 और 1 6,000 में से 1900 जाएंगे तो कितना आएगा? 4100, 4100 आ गया। रेशियो करना था इनको, रेशियो कर देंगे अपन। रेशियो करेंगे 10 वाला शेयर कितने में बेच रहे हैं? 12 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 12 में दे रहे 10 वाला शेयर, तो प्रीमियम पे रेशियो कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेच रहे हैं अपन कितने शेयर? 500 शेयर बेच रहे हैं अपन, और आगे वाला अमाउंट आता है बैंक में, तो 12 के हिसाब से हमारे पास आएंगे 6,500 इंटू जो नीचे वाला अमाउंट होता है उसको अपन लेते हैं कैपिटल में 5,000, बाकी अपन निकाल देंगे प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर से 1,000। नरेशन लिख देंगे अपन 540 शेयर रेशियोड एट प्रीमियम। बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री होती है हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बैलेंस ट्रांसफर, यहां पर जितने शेयर फॉरफिट करे थे सारे इशू कर दिए क्या? 500 ही फॉरफिट करे थे और 500 ही क्या कर दिए? रेशियो। तो डायरेक्ट निकाल देंगे अमाउंट। शेयर फॉरफिट में पड़े 4100, कहीं पे यूज हुआ नहीं है, तो ट्रांसफर भी कितने कर देंगे? 4100। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में जो मेन कैलकुलेशन थी केवल ये वाली कैलकुलेशन थी, इसके अलावा तो सारा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। बैलेंसिंग फिगर से ऐसे अलॉटमेंट पे डालते थे एक्सेस मनी, आज किस पे डाल दी? फर्स्ट कॉल पे, यानी कौन सी एडवांस पे। ड्यू करना अपने को आता है, एक सिर्फ यही एंट्री है जिसके अंदर कैलकुलेशन है, बाकी सारी एंट्रीज अपन ने कर रखी है, कहीं से लेकर कहीं तक कुछ नया नहीं था। केवल ये वाली बात ध्यान में रखनी है, जब आप लोगों को मैं अर्नियर निकालना बताता था तो जब भी एक्सेस मनी का कैश आता था तो अर्नियर अपन निकालते थे, इतने रुपए आ रहे, इतने शेयर वालों से इतने वालों ने नहीं दिया पैसा। तो ऐसा कब निकालना है जब कितनी कैटेगरी हो? 2, और अगर 3 कैटेगरी है तो फिर ये अप्लाइड अलॉटेड वाला खेल चलेगा। अगर अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालना है, और फिर ये देखना है अपने को कि एक्सेस मनी कैसे आ गया, उस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना है। इसी के जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, तो वो कर लेना आप लोग। बाकी इसके अंदर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी फिर अपन 41 कल देखेंगे।